हेलो गाइस, आज मैं आपको माय सीक्रेट लव सीरीज का एपिसोड 1 का सेकंड पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो बिना देर करे शुरू करते हैं आज के सेकंड पार्ट को। स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है बॉम्ब और उसके 2-3 फ्रेंड सेनो सोटस प्रोजेक्ट के पैम्पलेट बांट रहे थे और किम वॉल पे पोस्टर लगा रहा था। किम बॉम्ब को कहता है, क्या तुम्हारे पास पैम्पलेट ज्यादा है? क्या है तो मुझे दे दो, मैं भी उन्हें दे दूंगा। तो बॉम्ब कहता है, लोग हमारे इस प्रोजेक्ट को बहुत पसंद कर रहे हैं। तो किम कहता है, हमारा इस साल का स्टूडेंट क्लब सबसे बेस्ट है। तो बॉम्ब कहता है, ली का है। सॉरी गाइस, कल मैंने ली की जगह बॉम्ब का नाम लिया था। पार्क और ली बॉयफ्रेंड से। किम कहता है, उसने मुझे कहा था उसे कुछ काम है इसलिए मैंने नहीं पूछा। तो बॉम्ब कहता है, हमारा यहाँ वर्क खत्म होने के बाद मैं बाकी फैकल्टी में जाऊंगा। तो किम कहता है, ठीक है, इससे हमें पता चलेगा हमारा प्रोजेक्ट वर्क कर रहा है कि नहीं। तो बॉम्ब कहता है, तो मुझे जल्दी से जाना चाहिए क्योंकि मॉर्निंग में मैं जल्दी उठा था पर ट्रैफिक इतना था जिसके वजह से मुझे कुछ खाने के लिए नहीं मिला। तो किम कहता है, मुझे लगता है तुम्हें कुछ समय निकलना चाहिए था क्योंकि तुम्हें पहले से ही पता था ट्रैफिक है। तुमने उस टाइम पे क्या किया? तो बॉम्ब कहता है, मैं थंडर स्काइज चैनल देख रहा था। तो किम उस पर भड़क जाता है। तो बॉम्ब उसे पैम्पलेट देख कर कहता है, इसे ले लो क्योंकि मैं जा रहा हूँ, और वहाँ से चला जाता है। मेक, पार्क और बेयर कैंटीन में बैठे होते हैं। तभी वहाँ एक लड़का सेनो सोटस प्रोजेक्ट के पैम्पलेट लेकर आता है और उन तीनों को देता है। मेक कहता है, ये क्या है? तो वो लड़का उसे एक्सप्लेन करता है, ये प्रोजेक्ट हम उन क्रूएल एक्टिविटीज के लिए कर रहे हैं जो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट पर रैगिंग करते हैं। इस प्रोजेक्ट का नाम है सेनो सोटस। तो मेक कहता है, ये तो कूल प्रोजेक्ट है, ये किसका आइडिया है? तो वो लड़का कहता है, ये आइडिया किम का है जो इस ईयर स्टूडेंट क्लब का प्रेसिडेंट है। तो मेक, बेयर और पार्क किम की तरफ देखते हैं। मेक कहता है, ये लड़का प्रेसिडेंट है? तो वो लड़का कहता है, हाँ, और बोलता है किम डायरेक्टर का फेवरेट भी है। तो मेक कहता है, क्या उसने कभी डायरेक्टर को डिसअपॉइंटेड किया है क्या? तो लड़का कहता है, नहीं, क्योंकि किम अपने वर्क के लिए बहुत ज्यादा कॉशियस है, पर अगर कुछ ऐसा हो गया तो मैं ये बात बोलना नहीं चाहता, पर डायरेक्टर की रेपुटेशन खराब हो जाएगी। चलो अब मैं चलता हूँ और प्लीज हमारे प्रोजेक्ट को देखना मत भूलना। मेक उन दोनों को कहता है, क्या तुम्हें पता है मैं क्या सोच रहा हूँ? तो बेयर कहता है, हाँ, क्योंकि मैं भी वही सोच रहा हूँ, और वो दोनों डेविल स्माइल करने लगते हैं। तो पार्क कहता है, तुम दोनों क्या सोच रहे हो? तो मेक कहता है, ये चीज तुम्हें हर्ट करने वाली है, फार्टबैक। मेक किम को फार्टबैक कह रहा था और वो जोर जोर से हंसने लगता है। बॉम्ब देख रहा था कि कौन से फैकल्टी में पैम्पलेट देना बचे है और वो वहां से जाने लगता है। तभी उसे थंडर स्काई चैनल की नोटिफिकेशन आती है। वो पढ़कर वो उस प्लेस पर जाता है। मेक बहुत सारे स्टूडेंट को इनवाइट करता है। बेयर और पार्क छुप के वीडियो बना रहे थे। मेक उन स्टूडेंट को कहता है, मैं तुम लोगों को इनवाइट करना चाहता हूँ ताकि हम साथ में कंटेंट क्रिएट कर सके, और ये बहुत अच्छा मोमेंट है। हमने यहाँ हिडन कैमरास रखे, इसलिए मैं जो भी कहूँ वही बातें तुम लोगों को कहनी है। कैमरा चालू होता है। मेक उन स्टूडेंट को लाइन में खड़े होने के लिए कहकर साथ में स्क्वाट अप करने के लिए कहता है। बॉम्ब भी उनके साथ स्क्वाट अप कर रहा था। तभी वहाँ बेयर आता है। बॉम्ब बेयर को इतना पास देख के शॉक होता है। तो बेयर कहता है, क्या तुम ठीक हो? तो बॉम्ब होश में आता है और कहता है, हाँ, मैं ठीक हूँ, और वो फिर से स्क्वाट अप करने लगता है। तभी सडनली बॉम्ब बेहोश होता है। मेक को लगता है वो जानबूझकर बेहोश होने की एक्टिंग कर रहा है और वो वीडियो कंटिन्यू रखता है। बाद में वो स्टूडेंट वहाँ से चले जाते हैं। बेयर बम को उठाने की कोशिश करता है। वो कहता है, सब चले गए। मेक भी उसे उठाने की कोशिश करता है। तो पार्क कहता है, क्या तुम दोनों ने इसे फेंट होने के लिए हायर किया था क्या? तो मेक कहता है, मैंने किसी को भी हायर नहीं किया है। और बेयर को पूछता है, क्या तुमने हायर किया था क्या? ये सिर्फ तुम्हारा मजाक था ना? तो बेयर कहता है, मैंने कुछ नहीं किया है। और मेक को कहता है, तुमने तो कहा था तुम सब हैंडल करोगे। तो पार्क बम को होश में लाने की कोशिश करता है और उन दोनों को कहता है, ये सच में बेहोश हो गए। तो वो तीनों उसे उठाने की कोशिश करते। बाद में बम होश में आता है। पार्क उसे कोल्ड ड्रिंक देता है और कहता है, क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हारे फ्रेंड को यहाँ बुलाऊं? तो वो तीनों उसे शौक होकर देखते हैं। मेक कहता है, तुम्हें कैसे इसके फ्रेंड के बारे में पता है? तो पार्क कहता है, मैं जस्ट उसकी हेल्प करना चाहता हूँ। तो मैक बॉम्ब से कहता है, तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी?
अगर तुम्हें तकलीफ हो रही थी तो मुझे लगता है तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। तो बेयर कहता है, हमें पता है तुम हमसे बहुत प्यार करते हो, पर तुम्हें अपनी भी केयर करनी चाहिए। तो बॉम सिर्फ बेयर को देख रहा था। बेयर उसके क्लोज आता है और उसे एक स्मॉल बोतल देता है और कहता है, इसे इनहेल करोगे तो तुम्हें फ्रेश फील होगा। तो पार्क उसे सिर पे मारता है और कहता है वो अभी अच्छी कंडीशन में नहीं है। तो बॉम कहता है, मैं अभी ठीक हूँ, मैंने मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट नहीं किया था, इसके वजह से ये सब हुआ। तो मैक उसे सॉरी कहता है और बोलता है, नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें फिर से हमारे साथ वीडियो बनाने के लिए इनवाइट करूंगा, पर अभी हम खाना खाने के लिए जाते हैं। और वो सब उठने ही वाले थे, तभी बॉम को मैसेज आता है। किम उसे पूछ रहा था, तुम कहाँ हो, क्या तुम्हारा वर्क खत्म हो गया है क्या? ये पढ़कर बॉम उन्हें कहता है, सॉरी पर मैं अभी आपके साथ नहीं आ सकता क्योंकि अभी मुझे वर्क है, तो मैं चलता हूँ। और वो वहाँ से चला जाता है। क्यों? जब घर वापस आती है तो उसकी नजर फ्लावर्स पे पड़ती है। वो अच्छे से खिल गए थे। ये देखकर वो शौक होते हैं और कहते हैं, जब मैंने इसे देखा था तो ये प्लांट मर गया था, फिर ऐसा क्या हुआ जो ये खिल गया है? तभी वहाँ मैक की सिस्टर आती है, उसका नाम डाव है। वो कहते हैं, मैं तुम्हारी नेबर हूँ। तो क्यों भी अपना नाम बताते हैं। डाव कहते हैं, मुझे तुमसे मिलकर अच्छा लगा और मैं बहुत ज्यादा ग्लैड फील कर रही हूँ। यहाँ मेरे ही एज के लोग रह रहे हैं, तो अभी मुझे लोनली फील नहीं हो रहा है। और जब भी तुम्हें किसी चीज की जरूरत लगी तो मुझे बता देना। तो क्यों उसे थैंक्स कहती है। नेक्स्ट डे किम, बॉम और ली साथ में बैठे होते। किम बॉम से कहता है, कल तुम कहाँ गए थे? तो बॉम कहता है, मैं सेवरल फैकल्टीज में वर्क चेक करने के लिए गया था। मेरा काम खत्म हो गया था और मेरे फोन की बैटरी भी डेड हो गई थी, इसलिए मैं तुमसे कांटेक्ट नहीं कर सका। तो ली कहते हैं, क्या हुआ? तो किम कहते हैं, बॉम यहाँ का काम छोड़ के बाकी के फैकल्टीज में जाना चाहता था और वो चला भी गया। फिर सीनियर्स मुझे वर्क के बारे में पूछ रहे थे। तो ली कहते हैं, तुम्हें उसके लिए सीरियस होने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो लेजी है। तो बॉम कहते हैं, तुम दोनों मेरे बारे में क्या सोचते हो? तो वो दोनों साथ में कहते हैं, लेजी। तो बॉम फ्रस्ट्रेटेड होकर कोल्ड ड्रिंक पीने लगता है। तो किम कहते हैं, इट्स ओके, मुझे पता है तुम्हें टायर्ड फील हो रहा है, तुम लेजी हो, पर थंडर स्काई चैनल देखने में अपना टाइम वेस्ट मत करो। तभी बॉम हंसने लगता है। तो वो दोनों पूछते हैं, क्या तुम ठीक हो? तो बॉम कहता है, हाँ। ली कहते हैं, प्रोजेक्ट कैसा चल रहा है? तो किम कहते हैं, अच्छा चल रहा है, मुझे लगता है डायरेक्टर ने जितना एक्सपेक्ट किया था उससे भी बेटर होगा। तभी किम को डायरेक्टर का मैसेज आता है। तो किम कहता है, बी प्रिपेयर। उनके कॉम्प्लीमेंट के लिए बेयर, मैक और पार्क साथ में बैठे होते हैं। तभी वहाँ कुछ लड़के आते हैं और बेयर को कहते हैं, हम तुम्हारे क्लब के फैन हैं, तो क्या आप ऑटोग्राफ दे सकते हैं क्या? ये सुनकर बेयर खुश होता है और उन दोनों को कहता है, गाइज ये लड़कियाँ सच में मेरा ऑटोग्राफ चाहती है। तो पार्क कहता है, पहले उन्हें ऑटोग्राफ दे दो। तो बेयर ऑटोग्राफ देता है तो लड़कियाँ खुश होकर वहाँ से चली जाती है। तभी मैक उनके क्लिप को देख रहा था तो उन दोनों को भी बता देता है, उनका वो वीडियो वायरल हो चुका है। तो बेयर कहता है, इसका मतलब यूनिवर्सिटी हमारे वजह से ज्यादा फेमस हो चुकी है। तो मैक कहता है, हाँ, और बोलता है, अब डायरेक्टर को इस यूनिवर्सिटी रेपुटेशन के लिए स्टूडेंट क्लब की जरूरत नहीं है। तभी डायरेक्टर उन तीनों के नाम अनाउंस करके स्टूडेंट क्लब में बुलाती है। तो मैक खुश होकर कहता है, मुझे लगता है वो हमें कॉम्प्लीमेंट देना चाहती है और हम यूनिवर्सिटी प्रेजेंटेटर बन जाएंगे। तभी पार्क फोन पे ली के मैसेज देखता है। उसने लिखा होता है, तुम ट्रबल में फंस चुके हो। तभी हमें थंडर स्काई चैनल के बारे में किसी को बताते हुए दिखाते हैं। वो कहता है, कुछ फेम के लिए उन्होंने फेक एक्टिविटी की जिससे यूनिवर्सिटी को बड़ा नुकसान होने वाला है। डायरेक्टर उन पर भड़क जाते हैं और किम को कहते हैं, ये इंसिडेंट कैसे हुआ और तुम्हारे उस सेनोसोटस प्रोजेक्ट का क्या? मुझे ये देखकर बुरा फील हो रहा है। तो मैक ये सुनकर हंसने लगता है। तो डायरेक्टर उसे कहते हैं, तुम सीनियर हो फिर भी बच्चों जैसे प्रैंक करते रहते हो, क्या तुम्हें पता नहीं है तुम्हारी वजह से सोशल मीडिया पे हमारी यूनिवर्सिटी की बदनामी हो रही है? तो मैक कहता है, पर उन्होंने कहा हम फनी है। तो बेयर कहता है, और उन्होंने हमें हैंडसम भी कहा। तो डायरेक्टर कहते हैं, हाँ मुझे पता है तुम हैंडसम हो, पर तुम लोगों ने जो भी किया है उसे कितना हर्ट हुआ है, वो फेंट हो गया था। अगर इससे ज्यादा कुछ हो जाता तो कौन रिस्पॉन्सिबल होता? क्या तुम लोग ये हैंडल करते? अब 2022 चल रहा है फिर भी यह
वायलेंस क्यों चल रहा है और गुस्से से खड़ी होती है। किम कहता है ये पनिशमेंट डिजर्व करते हैं, इन्हें सस्पेंड करो या फिर एक्सपेल। तो मैक उसे कहता है तुम हमें ऐसा बुरा कैसे कह सकते हो, और वो उन्हें मारने लगता है। किम और मैक एक दूसरे से फाइट कर रहे थे और उनके फ्रेंड उन्हें रोक रहे थे, फिर भी वो फाइट कर रहे थे। तो डायरेक्टर चिल्लाते हैं तो वो सब रुक जाते हैं। डायरेक्टर कहते हैं ये देखकर मुझे बहुत ज्यादा हर्ट हो रहा है, और किम को बोलते हैं तुम्हारा क्या प्रोजेक्ट है, से नो सोटस, फिर भी तुम फाइट कर रहे हो। और मैक बेयर और पार्क को कहती है मैं तुम तीनों को सस्पेंड कर रही हूँ, बट डोंट वरी, मेरे पास उसका सोल्यूशन है। तुम कंटेंट क्रिएटर हो तो तुम लोगों को से नो सोटस के लिए म्यूजिक वीडियो बनाना पड़ेगा और उसे यूनिवर्सिटी चैनल पर पब्लिश करना पड़ेगा। तो वो तीनों खुश होते हैं। मैक कहता है आप चिंता मत करो, हम उसमें एक्सपर्ट है। तो डायरेक्टर कहते हैं पर ये प्रोजेक्ट किम का है, तो तुम तीनों थंडर स्काई टीम से कोलैब करोगे। तो सब शौक होते हैं। तो डायरेक्टर कहते हैं ये सब तुम्हारी यूनिटी देखने के लिए है और सिर्फ यही रास्ता तुम लोगों के पास बचा है अगर तुम ग्रेजुएट होना चाहते हो तो, और तुम स्टूडेंट क्लब प्रेसिडेंट रहना चाहते हो तो ये सब करना पड़ेगा। और चिल्ला के कहते हैं लेट्स स्टार्ट। जब किम घर आता है तो वो जोर से चिल्लाने लगता है। तो क्यों कहते हैं क्या हुआ है। तो किम सोफा पे आकर बैठ जाता है। क्यों कहते हैं क्या हुआ है, तुम 2 दिनों से बहुत अपसेट हो। तो किम कहता है ये यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट के बारे में है, हमारा वर्क अच्छा चल रहा था पर कुछ लड़कों की वजह से सब मेसअप हो गया। तो क्यों कहते काम डाउन, मुझे पता है एंड में सब ठीक हो जाएगा, पर अभी तुम्हें तुम्हारे अच्छे मूड में आने की जरूरत है। क्या तुम हमारे लिए खाना बना सकते हो क्या। तो किम कहते ठीक है, पर तुम क्या खाना खाना चाहते हो। तो क्यों कहते कुछ भी, क्योंकि तुम खाना डिलीशियस बनाते हो। तो किम कहते हैं क्या कुछ हुआ है क्या, तुम सस्पिशियस बातें कर रही हो। तो क्यों कहते हैं मैं बस तुम्हारा मूड ठीक हो इसलिए कह रही हूँ। किम खाना बनाता है, क्यों को वो खाना बहुत पसंद आता है, और वो कहते हैं हमारे घर के सामने जो पौधा मर गया था वो अभी खिल गया है। तो किम भी शौक होता है और कहता है ये कैसे हुआ। तो क्यों कहते हैं मैं भी सरप्राइज थी, मैंने देखा जो हमारा नेबर है उसने उसकी केयर की जिसके वजह से वो अब ठीक हो गया। तो हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं मैक वो फ्लावर प्लॉट अपने घर में जो खिला हुआ फ्लावर प्लॉट होता है उसे एक्सचेंज करता है। फ्लैशबैक खत्म होता है। तो किम कहता है उसने ये कैसे किया। तो क्यों कहते हैं मुझे भी नहीं पता पर ये इंटरेस्टिंग है। तो किम कहता है मैं उसे खाना देकर आता हूँ और थैंक्स भी कहता हूँ। मैक घर में फेस मास्क लगा के लेटा होता है, तभी उसके डोर की बेल बजती है तो वो डोर खोलने के लिए जाता है। किम उसे फूड दे के थैंक्स कहता है, तभी मैक उसकी तरफ देखता है और अपना मास्क हटाता है। तो किम भी उसे देखकर शॉक होता है। ओके गाइज, यहाँ हमारा एपिसोड फर्स्ट खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर लाइक शेयर और कमेंट करना, और चैनल पर नहीं हो तो जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।